सुस्ती से निर्णय होगा कि हम जीतेंगे और हम हारेंगे। हारेंगे मीन त्रेता युग में, जीतेंगे मीन सतयुग में। देखो बहुत सूक्ष्म विकार बाबा ने बोला है मुरली में, अव्यक्त मुरली में बाबा ने बोला कि सबसे सूक्ष्म, सबसे पहला विकार सुस्ती, आलस, अलबेलापन, केयरलेसनेस, गफलत, लापरवाह, ये इतना सूक्ष्म विकार है कि ये विकार से देह अभिमान आता है। देह सुस्ती बढ़ती है तो देह अहंकार बहुत बढ़ जाता है। बाबा ने बोला, ये मुरली में बोला कि आप सुस्ती अलाउ करेंगे, सुस्त होने लगेंगे, आलसू होने लगेंगे, तो धीरे धीरे जो अभिमान होगा ने वो भयानक अभिमान होगा, मीन्स गुस्सा वाला, एकदम गुस्सा आएगा और सब विकार का आ जाएंगे उसके साथ। तो मैंने तो बहुत सोचा, मैंने बोला बाबा ने मुझे पर्सनली बोला है, अभी मुझे सोचना है कि क्यों बाबा ने मुझे बोला अमेरिका को अलर्ट करना है कि आलस को त्यागो, सुस्ती को त्याग करो। मगर सुस्ती बहुत सूक्ष्म है, तो सुस्ती का नुकसान क्या है बाबा ने 3 बोला है। मैं आपको मुरली का नाम दूँ, आप रेफरेंस दूंगा, आप अभी पास तो अव्यक्त मुरली है ना, तो निकालना, पीछे पढ़ना। तो सुस्ती होती है, उसका क्या होता है? नंबर 1, हम बाप दादा से कुछ भी सहयोग ले नहीं सकेंगे, हमारा कनेक्शन बाप दादा के साथ नहीं जुड़ेगा, कभी नहीं। दूसरा, जो बाप दादा हमको श्रीमत देते हैं हम पालन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बाप दादा से कनेक्शन ही नहीं जुड़ेगा, बाप दादा से संबंध नहीं जोड़ सकेंगे। देखो इतनी बड़ी बात, छोटी सी बात सुस्ती, और बाप दादा ने बोला मेरे साथ संबंध नहीं होगा। और जो हमको कोई सिखाने की कोशिश करे कि परिवार में जो हमारा संबंध संपर्क है उससे भी हम कुछ सहयोग नहीं ले सकेंगे, कभी नहीं। ये बाबा ने बोला है एक लाइन में, हम सहयोग ले नहीं सकेंगे परिवार से, बाबा से भी हम कुछ सहयोग नहीं ले सकेंगे। इतना भयानक परिणाम है सुस्ती का। और दूसरा भी कि हम देह अभिमानी कभी नहीं बन सकेंगे, कभी नहीं, क्योंकि वो बीज है सब विकारों का। देह अभिमान आता है तो सबसे पहला सुस्ती से ही देह अभिमान आता है, देह अभिमान के बाद गुस्सा आता है और सब विकार साथ में आ जाते हैं। तो मैं सोच रही थी, मैंने मुरली बड़ी सभी को पढ़ाई, जो सारे अमेरिका में जो मुरली होती है ना जूम पर, तो मैं यही मुरली पढ़ती हूँ कि सभी को जगाने के लिए कि सुस्ती का क्या नुकसान है, सुस्ती। तो मैंने बाबा को बोला कि अभी सुस्ती कहाँ से आती है? ओके, हम सुस्त तो है, हमारी को जगाना है सुस्ती से। तो सुस्ती कहाँ से आती है, कब, क्यों सुस्ती आती है? आप क्या सोचते हो? सुस्ती का कारण क्या है? सुस्ती कहाँ से आती है? नहीं, पर सुस्ती होंगी तो लक्ष्य होगा पर कर नहीं सकेंगे। सुस्ती क्यों होती है? टारगेट नहीं हो सकता, ये नहीं हो, ये तो रिजल्ट है। मैं सुस्त हूँ तो ये रिजल्ट है। बाप से योग संबंध नहीं जुड़ेगा, बाप से, इस परिवार से मैं सहयोग नहीं ले सकेंगी, मैं किसी को सहयोग दे भी नहीं सकूँगी। ये तो बहुत भयानक बात है। बाप दादा के बच्चे और उसके बाप दादा के सहयोग नहीं ले सके तो क्या फ़ायदा?
परिवार से सहयोग नहीं ले सके, सहयोग ना दे सके तो क्या फ़ायदा। तो सुस्ती का कारण क्या है? सुस्ती से देह अभिमान आता है, तो हम देह अभिमान तो बोल नहीं सकते। सुस्ती से सो देह अभिमान होता है। तो सुस्ती क्यों होती है? देखो, आपको मैं आपके सर पर मैं 1 टन रख दूँ वजन और आपको बोलूँ कि यहाँ से 24 घंटे जाओ, ये करो, तो आप मजबूरी है, मजूर है तो करना पड़ेगा, तो मार पड़ेगा। तो कितने तक कर सकते? थकावट होंगी ना, कितने तक कर? बहुत नहीं कर सकेंगे, गिर जाएंगे। क्यों? शरीर को थकावट होंगी ना, शरीर नहीं कर सकेगा, थोड़ा करेगा, मगर जास्ती घंटा नहीं कर सकेगा। मगर आत्मा पर कहाँ से बोझ आया? हाँ, आपने बोला सच। क्योंकि हमारा पाप कर्मों का बोझ बहुत बहुत गुह्य और देखने में नहीं आता है, निराकार है, बहुत बोझ है, बॉडी कॉन्शियस का बोझ, पाप कर्म का, नेगेटिव कर्म का, व्यर्थ कर्म का बोझ बहुत है। तो बहुत बोझ होता है तो क्या होता है? थकावट होती है ना। तो थकावट होती है तो क्या होता है? नींद आ जाती है। तो नींद का कारण है कि ये बोझ को दूर करना है। तो कैसे हम सुस्ती को दूर कर सकेंगे? योग पावर से। जितना हम योग करेंगे, ज्वालामुखी योग, ये वो योग करो, अमृत वेला करो, धीरे धीरे होगा, मगर हम चुस्त बन जाएंगे। बिल्कुल हमारा बाबा का ध्येय है हम सुस्त से चुस्त बन जाए। तो ये भी है कि बोझ कम करना है। कभी कभी हम बोझ है नहीं पर हम बहुत बड़ा कर देते हैं। बोझ है 1 किलोग्राम का, मगर हमारी आदत है ना, तो हम 1 किलोग्राम का 1 टन बोझ कर देते हैं। हल्के नहीं रह सकते। बोझ ये करना, टेंशन, वरी, फियर, भय होते ना, चिंता, हम ये बोझ बन जाता है। चिंता करते, वरी, टेंशन, केयरफ्री नहीं हो सकते हैं। बाबा बोलते टेंशन मत करो, अटेंशन दो। तो हम नहीं कर सकते क्योंकि बोझ है। तो यही उसका सॉल्यूशन है कि हमको बाप हमारे साथ है। कुछ भी होवे तो घबराना नहीं है, कुछ भी होवे तो फिक्र नहीं करना है, कभी नहीं। कुछ भी होवे तो टेंशन नहीं करना है, वरी नहीं होना है। ये न्यूज़ आया तो वरी, ये करना है तो वरी। तो ये छोटी छोटी बात है ना, हम उसमें बहुत टेंशन कर देते और बोझ बहुत बढ़ जाता है आत्मा ऊपर। तो आत्मा पीछे करती तो है, हमको तो करना तो है। टेंशन है कि टेंशन ना है, जो करना है वो तो करना ही है। ब्राह्मण है जो समर्पित है उसको तो करना ही है ना। हम तो ऐसे नहीं कह सकते कि आज नहीं जाना है क्लास में, आज नहीं ये करना है, हमको तो करना ही है। मगर हम टेंशन से करें, चिंता से करें, वरी से करें तो बोझ बढ़ जाता है। और जो पीछे थकावट होती है, काम हो जाता है। काम तो हम सब करते, काम छोड़ते नहीं है। जितना भी टेंशन हम करते हैं, जितनी भी वरी है हम करते हैं। शरीर की भी वरी, बीमारी की हम करते हैं, किसी और की बीमारी हम करते, मगर उसका परिणाम क्या है? बोझ। तो बोझ होता है तो कोई मनुष्य 1 टन लेके चढ़ेंगे तो कितना थक जाएगा, कितना बोझ। तो सोने की तो बात छोड़ो, पड़ जाएगा, बेभान हो जाएंगे। तो ये सुस्ती की बात है। तो सुस्ती मैं इसलिए बोलती हूँ, सुस्ती और नींद से
पूरा कनेक्शन है। जो सुस्त होते हैं न, उसको नींद जास्ती करनी पड़ती है। काम करते हैं मगर सुस्त हो के काम करते, और नींद भी जास्ती चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि नींद की बात करूँ तो सुस्ती की भी बात। जास्ती सुस्ती आप आज से ऑब्जर्व करो ना, आप साक्षी दृष्टा बन जाना, ठीक है। जब से मैंने सुना मैं साक्षी दृष्टा बन गई हूँ। कोई आत्मा होत ने बहुत स्फूर्ति वाली आत्मा है, स्फूर्ति वाली, उमंग उत्साह वाली आत्मा। कुछ करना है तो इतना उमंग उत्साह, सुस्ती उठ जाती है। कोई होए न तो करती है मगर इतना उमंग उत्साह नहीं होगा, चलेगा, केयरलेस, मिस्टेक करेंगे। बाबा ने बोला हमको क्या बनना है? अभूल। बाबा अभूल बनाने लिए आया है। हम भूल जाते हैं न, कुछ काम देते तो नहीं भूल जाते। किसी को काम दे तो भूल गया, ये करना था, ऐसे करना था, भूल गया, किया मगर अच्छा नहीं किया, भूल गए। तो अब भूल क्यों होती है? सतयुग में देती भूल करेंगी? द्वापर युग में हमने भूल नहीं किया। अभी ये हेल है ना, नरक, बहुत भूलें होती है। तो हमको क्या बोलना है? अभूल होना है। अभूल माना निंद्राजित बनना है, चुस्त बनना है, आलस का त्याग करना है। हम आलस को त्याग करेंगे तो ही निंद्राजित बनेंगे। ये सभी का कनेक्शन है। आप देखो, जिसे भी देखो जो बहुत सुस्त होता है ना, उसको ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते हो, वो काम अधूरा होगा, उसको जवाबदार नहीं बना सकते। तो ये सभी का कनेक्शन है, सुस्ती, निंद्रा, स्फूर्ति और चुस्ती। निंद्राजित होते हैं न, वो बहुत चुस्त होते हैं, और जो काम करेंगे न तो उमंग उत्साह से करेंगे, स्फूर्ति से करेंगे, आराम से करेंगे। उसकी हैबिट नहीं होगी कि टेंशन करेंगा, वरी करेंगा, लापरवाह होगा। ये सभी वीकनेसेस है न, वो दूर हो जाएंगी। तो आज समझ लिया ना? कोई प्रश्न है? आप सोचना कि आप में कितनी सुस्ती है, आप कितने सुस्त हो, आप कितने चुस्त हो, आपकी नींद कितनी है, कितना घंटा है। और आपको नाराज मत होना, हम चेंज कर सकते। कौन करेंगे? बाबा करेंगे। बाबा को बोलना है, अपने ही मुरली में बोला है। बाबा जो भी मुरली में बोलते हैं वो हम जीत कर सकते हैं, क्योंकि क्यों होता है? ब्लेसिंग्स मिलता है। बाबा ने मुझे बिठाया तो मैं तो सोच में पड़ गई कि मुझे क्यों बताया, तो वो अमेरिका के लिए बताया। और मैं बचपन में, मेरा नाम था सुस्त, कुछ भी काम नहीं करना। सोती नहीं थी बचपन से, सोने की ज़रूरत नहीं थी, 2 घंटा से भी कम सोती थी, मगर कुछ काम नहीं करती थी, कुछ काम नहीं, कोई भी घर काम नहीं, कुछ आलस, सुस्त, कुछ किया ही नहीं है। तो बाबा ने क्या किया? 16 साल की थी, भेज दिया घर से बाहर, अकेली, ब्राह्मण फैमिली, ब्राह्मण बीके नहीं मगर ब्राह्मण। प्याज लहसुन बाहर का नहीं खाना, ये हमारा नियम हो सभी ब्राह्मण का। अवधि ब्राह्मण तो किसी के घर के नहीं खाते, ये सभी नियम बचपन से। तो अमेरिका में गए तो कभी खाना भी नहीं बनाया था। मेरी माँ ने बोला डॉक्टर बनना ही नहीं है, नौकरानी बनना पड़ेगा। कोई काम नहीं करती है, मदद नहीं करती है, कुछ थी तो नौकरानी बनना पड़ेगा। तो मेरा पिता ने बोला तो बहुत होशियार है, नौकरा कुछ नहीं आएगा तो भी वो नौकरानी कभी नहीं बनेंगी, उसके हॉरोस्कोप में लिखा है वो तो महारानी बनने वाली है, तो उसको सब मिलेगा, खाना पीना।
तो मैं गई तो मैंने बोला मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है कि वो तो बहुत पैसे वाली बनेंगी, बहुत होशियार पढ़ी लिखी बनेंगी, बहुत फेमस होंगी। तो ये तो नहीं हो रहा है। तो राइस मैंने कुक किया तो वहाँ खड़े होके राइस को थोड़े थोड़े देखती हूँ कब पकेगा, कितना पानी डालना है, वो भी मुझे नहीं आता है। अमेरिका में बाबा ने बैठा दिया, सब कुछ सीख लिया, सब कुछ। अभी दादी आती है, सब 100 का भोजन करना है, 100 का ब्रह्मा भोजन। मैं अकेली, मैं आपको गारंटी आपू, मैं 4 घंटे में सब कुछ कर सकती हूँ। मिठाई, 2-3 सब्जी, सब कुछ कर सकती हूँ। इतनी बाबा ने मुझे सिखाया। बाबा ने सुस्ती ख़त्म कर दी, सब कुछ सीख गया। बर्तन बाजना है, वहाँ तो नौकर चाकर है ही नहीं अमेरिका में, सब कुछ हमको ही करना है। क्लास करवाना है, पीछे जाके बर्तन बांधना है, ये करना है, रसोई करनी है, सब कुछ हमको ही करना है। यानी मदद तो जो पक्के ब्राह्मण है वो ही कर सकते हैं ना, तो इतने तो ब्राह्मण है नहीं अमेरिका में, तो हमको ही करना है। सब कुछ हमको, क्लासेस भी हमको करना है, रसोई भी हमको करना है, कपड़े भी हमको साफ़ करना है, आयरन भी हमको करना है, घर साफ भी हमको करना है, शॉपिंग भी हमको करना है, सब कुछ हमको ही करना है। नौकर भी है, चाकर भी, हम सभी सब कुछ हमको करना है। क्लास भी करवाना है, कोई की मदद नहीं। तो सुस्ती उड़ गई, बाबा ने बिल्कुल चुस्त बना दिया, अकेला कर दिया, करो और मरो, जे करना है करो और मरो। सो बाबा ने वरदान दे दिया मुझे कि ये तो बहुत उमंग उत्साह वाली है, कभी सुस्ती उड़ गई है सुस्ती। तो आपको भी ये सीखना है अभी, क्योंकि आपको तो बहुत मदद करने वाले हैं, तो हो सकता है आप सुस्त हो सके। क्यों है कि सब मदद करने वाले हैं ना, उसको ये काम दिया, उसको ये काम दिया, उसको ये काम दिया, उसको ये काम दिया, भाई को ये काम दे दिया। हमारे को तो हम एक ही भाई एक ही बहन सब कुछ करना है। कैसे करते हैं हम अमेरिका में? भले 10 स्टूडेंट आवे कि 1000 स्टूडेंट आवे, करना तो है ना। टोली तो बनाना है, सतगुरु भोग बनाना है। हम तो रविवार को भी देते, तो रविवार को भी भोग देना है, ब्रह्मा भोजन करना है, तो कोई मदद नहीं है, हमको ही करना है। वो भाई है ना, मार्क भाई, वो मदद करता है सब, उसको भी खाना सिखा दिया है, पकाना, सब कुछ बोल देती हूँ, ये करना है, इतने का करता है, कर देता है। क्योंकि मैं दूसरा काम करती हूँ, तो कुछ किसी को तो टोली बनाना है, केक्स बनाना है, तो बहुत हज़ारों केक बनाते, हज़ारों कुकीज़ बनाते, केक सब कुछ बनाते, स्वीट सब कुछ। तो बाबा ने हमको सुस्त से चुस्त बना दिया है। तो आपको अभी क्या करना है? या तो आप गोल्डन एज में 100% आपकी सीट रिजर्व हो जाएंगी सतयुग में, ठीक है? ओम शांति। क्या साइंस बोलते हैं कि जब बूढ़े होते हैं ना तो नींद कम होती है, और जो बूढ़े होते हैं ना वो ही कंप्लेन करते हैं डॉक्टर को, नींद नहीं आती है, नींद नहीं। क्यों? कि शरीर को अनुभवी हो गए ना, तो अनुभवी आत्मा को नींद वो नहीं आएंगी, तो वो कंप्लेन करते कमर नींद फट गई। तो उसको डॉक्टर, मुझे बहुत बूढ़ी माताएं है, मेरी एज 83 है, ओके, तो मेरे पास बूढ़ी माता आती, मैं ही बूढ़ी माता हूँ, तो मुझे बहुत यही कंप्लेन करती है कि डॉक्टर मुझे नींद नहीं आती है, नींद उड़ गई है, नींद बहुत कम हो गई, मुझे भाई परेशान होती है, ये कंप्लेन है। जो बूढ़े होते हैं, पर बूढ़े को क्यों नींद कम होती है? अनुभवी है, अनुभव की अथॉरिटी है, सब कुछ कर लिया, हो गया, आराम की ज़िंदगी है, तो नींद फट जाती है, तो अच्छी बात है ना।
तो वो तो कंप्लेन करते डॉक्टर सभी बुढ़ी और स्लीपिंग पिल पर है, सभी बुढ़ी माता है ना उसको स्लीपिंग पिल पर देर डॉक्टर रख देते हैं, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, स्लीप की कंप्लेन लेके डॉक्टर के पास नहीं जाना, आपको नींद की गोली दे देंगे। छोटे बच्चे होते हैं या ग्रोइंग एजेस तो उनको तो कहते हैं कि ज़्यादा सोना चाहिए। बहुत खतरनाक, लेजी सुस्त होंगे जितना जास्ती सुले। हमारे क्लास में तो बच्चे नहीं आते क्लास में, उसको तो सैटरडे संडे नींद करना है, मगज ब्रेन डेवलप होना चाहिए, बिल्कुल रॉन्ग है। बच्चे को 4 घंटे से जास्ती कभी नहीं सोने देना। एज 5 साल का 6 साल का बच्चे को नहीं में डजन मैटर, तो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, चुस्त होंगे, उमंग उत्साह वाले होंगे, सक्सेसफुल होंगे। जो बच्चे कम नींद करते हैं 100% सक्सेसफुल। और माँ बाप क्या करते हैं, ओ 8 घंटे सोने दो, 9 घंटे सोने दो, ओ बच्चा सो रहा था इसलिए मैं क्लास में नहीं आई। बच्चा को कैसे सोते हैं तो मैं क्लास में नहीं आती, हम तो बोलते हैं उस बच्चे को जगा दो। तो हमारे टेक्सास में जो बच्चे हैं ना 4 बजे उठ जाते हैं, क्लास में जूम पर क्लास सुनते हैं। 7 साल का बच्चे सभी क्लास सुनते हैं जूम में, और मैं उसकी परीक्षा लेती हूँ, देखती हूँ, क्योंकि जूम में तो मुझे मालूम नहीं कितना सुनना, पीछे उसको एग्जामिनेशन देती हूँ। तो माँ बाप से उसका मार्क्स अच्छे होते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से मैं बोला, बिल्कुल माँ बाप को बोल दिया कि मारे सुनना भी नहीं है कि नींद जास्ती चाहिए, ब्रेन डेवलप होगा, ब्रेन डल हो जाएगा। जितना जास्ती सोएंगे उतना बच्चा का ब्रेन डल होगा, मैं गारंटी देती हूँ, और आदत हो जाएंगी। तो माँ बाप को ऐसा लगता है कि सुला दो, बच्चे को सुला दो। अभी आपको बहुत पूछेंगे, बच्चे आते हैं यहाँ क्लास में, क्लास करवाना, माँ बाप को क्लास करवाना। और डिप्रेशन में जिनको नींद नहीं आती, हाँ, जिनको डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, उनको भी नींद नहीं आती। जो डिप्रेशन होते हैं ने बोलता है, बाबा ने बोला है कि डिप्रेशन मीन्स डिप्रेस मीन्स दबा देना, डिप्रेशन मीन्स दबा देना। तो क्या दबाते हैं, डिप्रेशन जिसको होता है वो क्या दबाते हैं, नाम है डिप्रेशन, मगर क्या दबाते हैं, गुस्सा। जिसको डिप्रेशन होता है न, वो आपका गुस्सा है न, वो डिप्रेस करता है, क्योंकि गुस्सा की आदत है। मगर सभी जगह पर मैं गुस्सा नहीं कर सकती ना, कोई जगह पे गुस्सा कर सकती है तो हो सकता है बच जाएंगे, मगर कोई जगह गुस्सा करेंगे तो मार पड़ेंगे और कुछ तकलीफ में आ जाएंगे। तो गुस्सा हम दबाते हैं, क्योंकि घर में सासू ससुरा सभी परिवार वाले हैं, तो ऐसे गुस्सा हो सकता है। बहू होती है तो सास होती है तो बोलते ये सास तो गुस्सा वाली है, ये ससुरा गुस्सा वाला है, तो दबाते हैं। गुस्सा आता है मगर हम गुस्सा को दबा देते हैं, तो बहुत दबाएंगे न, और किसी तो उसमें एंगर को दबाया। बाबा ने बोला है मुरली में, मेरी बात नहीं, मनमत नहीं है। तो डिप्रेशन मीन्स सप्रेस्ड एंगर, सप्रेस्ड दबा हुआ गुस्सा, और उसका परिणाम क्या है मालूम है, एक बीमारी है कैंसर की, कि परिवार में संबंध अच्छा नहीं, पति पत्नी का संबंध अच्छा नहीं है, पति का अफेयर है किसकी लड़की के साथ, घर में सुख नहीं है, तो क्या करे, दुनिया को बोले घर में है, बात है तो घर की बात घर में, मगर घर की बात घर में नहीं, दबा देते हैं हम, दिल में आत्मा में दबा देते हैं। तो कौन सी बीमारी होती है, कैंसर, हार्ट अटैक, कैंसर, ब्लड प्रेशर, टेंशन, बड़ी बड़ी बीमारी होती है। डिप्रेशन ऑर्डिनरी सब्जेक्ट नहीं है, बहुत कड़ा सब्जेक्ट है डिप्रेशन। सो डिप्रेस तो बाबा ने बोला है कि सप्रेस्ड एंगर, साइंटिस्ट भी ये बोलते हैं। ऑफ कोर्स साइंटिस्ट तो सच ही बोलेंगे ना, बट बाबा ने स्टैम्प मारा है कि जो साइंटिस्ट कहते हैं डिप्रेशन मीन्स सप्रेस्ड एंगर, मीन्स हमारा
फीलिंग्स है न, हमारा इमोशंस है न, वो बतला नहीं सकते हैं, आदत है, अंदर 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 दबा देने की आदत है। और किसी को है बहुत बोल देते, बहुत गुस्सा करते, उसको कभी डिप्रेशन नहीं होगा क्योंकि वो दबाते नहीं है, खुले दिल से बोल देते हैं, कर लेते हैं, सो उसको डिप्रेशन नहीं होता है। बाबा ने दोनों बातें मना की है। अब हमारे साथ आदरणीय मार्क भाई जी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आप दीदी जी के साथ अमेरिका से पधारे हैं और साथ साथ आदरणीय जगदीश भाई जी भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। ज़्यादा तालियों से भाइयों का स्वागत करेंगे। संजीव भाई जी, नाथ भाई जी का स्वागत करेंगे और नीरज भाई जी, जगदीश भाई जी का स्वागत करते हैं। 14 तालियां। अभी कुछ अनुभव हम आप सबसे भी सुनेंगे। ये भाई जगदीश भाई बहुत कम सोता है, सारे रात जागता है। कल उसने क्या, परसों क्या, कितना सारे रात जागे, 1000 टोली बनाई, रक्षाबंधन की टोली यहाँ लाने की। बहुत बिजी रहता है, सारे दिन बिजी बिजी बिजी। वो तो निंद्राजीत भी है और उस तो चुस्त भाई है, मेरा अनुभव है उसके। बोलो। ओम शांति। अमेरिका में जैसे एक डेजर्ट है, ब्राह्मण्स बहुत कम है और सेंटर निवासीज बहुत बहुत कम है। तो when I see all of you, I think इतना खजाना है, ये आप सब इतना खजाने। समर्पित दिन है, समर्पित भाई है, कमाल है, भारत का कमाल है। So मैं बहुत खुश हूँ। Nice to see all of you. Om Shanti. ओम शांति। हमको बहुत खुशी है, पहली बार भोपाल में आए हैं और वो भी दीदी जी के साथ। तो ऐसे हमें गोल्डन चांस मिलते हैं, दादी और दीदी के साथ पालना ली है। तो हमको ये ब्राह्मण परिवार से आज मिलने का मौका मिला, वैसे मिलते रहेगा। और यहाँ पर सभी सेंटर निवासीज को हम कहते हैं कि सभी भाग्यशाली है, क्योंकि बाबा के घर में हम समर्पित हैं और हमारी भी सेवा तत्पर रहती है, दिन रात हो, क्योंकि एयरपोर्ट बाजू में है तो 130 देशों का कारोबार चलता रहता है और अनगिनत कारोबार है, गिनाने जाए तो कम है। लेकिन थोड़े क्षणों में ही हम कहेंगे समय कम है, इसलिए हम इतना कहेंगे कि हम सब सौभाग्यशाली हैं। और दीदी का भी थैंक यू, हमको ये अवसर दिया। और ख़ास हम हंसा दीदी का भी थैंक यू कहेंगे, मार्क भाई का भी थैंक यू कहेंगे। और दीदी की पंक्चुअलिटी हमेशा हमें पसंद है कि दीदी बिफोर टाइम ऑलवेज रेडी रहते हैं और उनसे हमें वो प्रेरणा मिलती है और अभी भी हम वो प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं। ओम शांति।